नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। बिहार विधानसभा की एक एक सीटों को हम खंगालते जा रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं और वहां के दिलचस्प मुकाबले भी आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही ये भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन इस बार प्रत्याशी हो सकता है और किन के बीच में मुकाबला होगा, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि इस बार नई पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। तो बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे और फिर से कुछ विधानसभा सीट को खंगालते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है, जो आपको सीटों की पूरी कहानी बताएंगे। तो आज जिस सीट की हम शुरुआत में बात करेंगे वो है भभुआ विधानसभा। भभुआ विधानसभा क्यों खास, क्यों दिलचस्प इस बार बनती जा रही है? पिछली बार आरजेडी ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन उसके कैंडिडेट ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो क्या इस बार भी यहां की जनता लालटेन जलाएगी या फिर कमल थामेगी? मुकाबला कैसा होगा, कौन कैंडिडेट होंगे, उससे पहले सीट को समझते हैं। रंजन जी, भभुआ सीट को अगर स्कैन करते हैं तो इस सीट का मिजाज कैसा नजर आता है? देखिए, जब आप भभुआ विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो जैसे अब बाकी विधानसभा की सीटें हैं, अब धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट होने लगे हैं कैंडिडेट। तो भभुआ में भी अब शॉर्टलिस्टिंग का काम जो है शुरू हो चुका है। वैसे अगर आप भभुआ में देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा बार जीती है, फिर सोशलिस्ट पार्टियों का एक दबदबा जो है वो भभुआ में दिखा है, बीजेपी को कामयाबी मिली है, बीएसपी का एक जो है यहाँ पर अपना वोट है, आरजेडी का एक अपना समीकरण जो है वो भभुआ में हमको देखने को मिलता है। और भभुआ में तो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है, लल्लू पटेल, यानी कि विकास सिंह को जो है बीएसपी ने अपना उम्मीदवार भभुआ से बनाया है। तो इसी तरह से अगर आप देखिए तो बीजेपी के पास एक उहापोह की स्थिति है। भरत बिंद आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं, तो उनका दावा जो है वो तो यहाँ पर बन ही रहा है। साथ ही पिछली बार जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी रिंकी रानी पांडे, उनका भी जो है यहाँ पर जो है एक दावेदारी वो भी यहाँ से कर रही हैं। जनसुराज की आप बात कीजिए तो चर्चा ये हो रही है कि जो भोजपुरी गायक रितेश पांडे हैं वो अगर करगहर से पीके वहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो रितेश पांडे भभुआ शिफ्ट हो सकते हैं। इन सब के बीच आरजेडी को भी उम्मीदवार की तलाश है, क्योंकि उन्हीं के विधायक बीजेपी में गए हैं। तो आरजेडी भी जो है एक उम्मीदवार की तलाश कर रहा है और उसमें से एक नाम जो है वो निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ का जो समीकरण है भभुआ का, वो इस तरह का समीकरण है कि आरजेडी की कोशिश होती है कि एनडीए फोल्डर में जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं उनमें से प्रत्याशी का चयन किया जाए। और खास करके जो औरंगाबाद में एक्सपेरिमेंट हुआ आरजेडी का, जब अभय कुशवाहा वहां पर लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए और कुशवाहा वोटर्स बड़ी संख्या में टूटे, तो इस बार चर्चा यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी कुशवाहा उम्मीदवारों को ज्यादा उतार सकती है। तो उस लिहाज से आप देखें तो भभुआ में भी जो है एक नाम सामने आ रहा है, अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह इनका नाम है, ये भी कुशवाहा जाति से हैं। अब क्यों यहां से आरजेडी कुशवाहा कैंडिडेट ढूंढती है और क्या उसका समीकरण बनता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बता दें कि भभुआ में अब तक कुल 18 विधायक जो हैं वो चुने गए हैं, जिसमें कांग्रेस से सर्वाधिक 7 विधायक बने हैं, लेकिन कांग्रेस को आखिरी जीत 1990 में मिली थी। दूसरी सफल पार्टी यहां पर आरजेडी है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि उसका एक समीकरण है यहां पर। तो 3 बार आरजेडी का जो लालटेन है वो भभुआ में जला है। बीजेपी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, तो लेफ्ट सीपीआई को भी यहां पर 2 बार कामयाबी मिली है। एलजेपी भी 1 बार, बीएसपी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार और भारतीय जनसंघ को भी 1 बार ही सफलता मिली है। अगर
आप इसे विचारधारा वाइज जाएं कि किसको कितनी बार कामयाबी मिली है, तो कांग्रेसी विचारधारा 7 बार यहां से चुनाव जीती है, तो लेफ्ट जो है वो 2 बार, और राइट मतलब दक्षिण पंथ तो भारतीय जनसंघ और बीजेपी को आप जोड़ दें तो वो 3 बार, और सोशलिस्ट पार्टियां 6 बार जो है वो भभुआ से चुनाव जीतने में सफल रही हैं। अगर भभुआ के सफल उम्मीदवार की हम बात करें तो श्याम नारायण पांडे 4 बार भभुआ का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं, तो वो सर्वाधिक बार भभुआ से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। भभुआ और रामपुर प्रखंड जो है वो भभुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले 6 चुनाव को आप देखिए तो हर बार जो है यहाँ एमएलए का चेहरा बदल जाता है, विधायक का चेहरा जो है वो बदल जाता है। तो एक चीज अगर आप देखिए यहाँ पर जो 2010 से चुनाव हुए हैं, एक उपचुनाव भी हुआ है, तो कुल 4 चुनाव यहाँ पर हुए हैं। तो जैसे आप 2010 में देखिए तो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने एक मल्टी कॉर्नर फाइट में, चूंकि भभुआ में अक्सर जो है वो आपको ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट ही देखने को मिलती है, तो प्रमोद कुमार सिंह एलजेपी प्रत्याशी ने एक मल्टी कॉर्नर फाइट में 447 वोटों से जीत हासिल की, और तब बीजेपी के आनंद भूषण पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे। 2015 में आनंद भूषण पांडे ने प्रमोद कुमार सिंह से पिछली हार का हिसाब चुकता कर दिया, और उन्होंने 7,744 वोट से डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को शिकस्त दी। तब वो जेडीयू के कैंडिडेट थे, क्योंकि 2015 में महागठबंधन बना था जिसमें जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में थी, लेकिन धारा के विपरीत चलते हुए भभुआ में आनंद भूषण पांडे को 2015 में जीत मिली। लेकिन तब बीएसपी से भरत बिंद चुनाव लड़ रहे थे, और वो लगभग 30,000 वोट लाने में कामयाब हुए थे, 20.5% वोट। इसके बाद आनंद भूषण पांडे के निधन के बाद 2018 में बाई इलेक्शन करवाना पड़ा, और आनंद भूषण की पत्नी रिंकी रानी पांडे यहां बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी, और तब कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी दिया था। शंभू पटेल उनके प्रत्याशी थे, लेकिन रिंकी रानी पांडे एक सहानुभूति वोट भी था उनके पास, वो 14,787 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। लेकिन 2 साल बाद 2020 में आप देखती हैं कि रिंकी रानी पांडे को हार का सामना करना पड़ता है, और भरत बिंद जो है वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतते हैं 10,045 वोट से। यहां पर आरएलएसपी से वीरेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी थे, जिनको 37,000 के आसपास जो है वोट आए थे। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 20,000 से ज्यादा वोट आए थे। तो एक और मल्टी कॉर्नर फाइट जो है 2020 में भी हुई थी। तो अब 2025 में क्या होगा, इसी को लेकर चर्चा है। हम उस पर चर्चा करें, हम यहाँ के जातीय समीकरण को भी पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के 22.25% वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं वो 2.09%, मुस्लिम 8.2% और यादव 5.5 से 6%। तो जो MY है वो 14 से 15% के आसपास ही पहुंचता है, और इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आरजेडी यहां पर जब प्रत्याशी की तलाश करता है तो उन जातियों में से करता है जो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करते रहे हैं पिछली बार, इसीलिए उन्होंने यहां पर जो है मल्लाह कैंडिडेट भरत बिंद को चुनावी मैदान में उतारा था और उस फार्मूला से कामयाबी भी हासिल की थी। यहाँ पर राजपूत 4 से 5%, भूमिहार थोड़े बहुत हैं, ब्राह्मण 10.5 से 11.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 15 से 16% हैं। कुशवाहा यहाँ पर 9% के आसपास आपको मिलेंगे, 9-9.5%, और कुर्मी 7.5 से 8%। तो जो लवकुश का चंक है वो 17-18% के आसपास है, और वैश्य जो हैं वो 6 से 7% हैं। तो
तो ऐसे अगर आप देखिए कि एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से वो 37 से 39% के आसपास हैं। अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 18 से 20% हैं। लेकिन यहीं पर आरजेडी क्या करता है, और इस बार जो उसकी चाल हो सकती है कि वो कुशवाहा कैंडिडेट यहां से दे, और इसीलिए उसमें नाम आ रहा है अरुण कुमार सिंह यानी कि मिलन सिंह का। वो भभुआ में बदलाव की दस्तक की बात करते हैं और जिला प्रवक्ता हैं वो आरजेडी के, और खुद को तेजस्वी यादव का सच्चा सिपाही भी बताते हैं। जो योजनाओं की बात करते हैं तेजस्वी यादव, माई बहिन मान योजना, उसका प्रचार प्रसार वो करते हुए दिखते हैं। देखिए एक दिलचस्प बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जबकि यहां से भरत बिंद ने पाला बदल लिया था, बावजूद इसके यहां से कांग्रेस को बढ़त मिली थी 4833 वोटों से। तो उसमें भी चूंकि प्रवक्ता हैं अरुण कुमार सिंह, उनकी भूमिका रही थी, तो वो यहां पर दावेदारी कर रहे हैं कुशवाहा जाति से हैं। और गणित क्या है आरजेडी का कि जो एमवाई के 14 से 15% हैं वो तो उनके पास हैं ही, इसके अलावा अगर वो लवकुश वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर लें, क्योंकि कुशवाहा ही 9-9.5% हैं और कुर्मी 7.5 से 8% है, तो ये जो 17-18% के आसपास वोट है, अगर इसको वो अपनी तरफ कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनकी जो स्थिति होगी भभुआ में वो मजबूत हो सकती है। और इसीलिए यहां पर अरुण कुमार सिंह का पलड़ा जो है आरजेडी से दावेदार के रूप में भारी दिख रहा है। वैसे जहां तक बीजेपी की बात है, दोनों दावेदारी है, भरत बिंद भी दावेदारी कर रहे हैं, रिंकी रानी पांडे की भी दावेदारी है। तो बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे या मल्लाह कैंडिडेट उतारे, क्योंकि मल्लाह वोटर्स पे भी जो है वो आरजेडी की नजर है, महागठबंधन की इनफैक्ट नजर है। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण कैंडिडेट देते हैं तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ हैं, तो वो वोट भी आरजेडी अपनी तरफ जो है वो खींचना चाहेगा। तो देखना है कि बीजेपी यहां से किसे कैंडिडेट बनाती है। लेकिन जनसुराज पर भी नजर है, रितेश पांडे के नाम की भी चर्चा यहां पर चलती है। लोग कहते हैं कि करगहर से अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि चुनाव 2 जगह से लड़ना चाहिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि, तो जन्मभूमि के लिहाज से अगर वो करगहर से लड़ते हैं, हालांकि रितेश पांडे करगहर की ही तैयारी में हैं, लेकिन अगर वो खुद प्रशांत किशोर करगहर से लड़ते हैं तो रितेश पांडे जो हैं वो आपको भभुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भभुआ में एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर रितेश पांडे भी आएंगे तो वोट किसके काटेंगे? वोट नेचुरली रितेश पांडे हैं, ब्राह्मण वोटों में जो है एक सेंधमारी होगी यहां पर, तो उसका नुकसान भी जो है वो एनडीए को उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर चूंकि भरत बिंद ने पाला बदला है, तो आरजेडी भी जो है इस सीट को लेकर बहुत गंभीर है और हर हाल में इस सीट पर वो जीत चाहता है। इसके लिए वो प्रत्याशी देख रहा है इस तरह से, वहां पर उनको एक अरुण कुमार सिंह के रूप में वो प्रत्याशी दिखता है, और उसके बाद जो जातीय समीकरण है उसको बेहतर तरीके से साध कर भभुआ में वो फिर से लालटेन जलाना चाहता है। लेकिन क्या वो अपने इरादे में सफल होगा, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि बीजेपी और जनसुराज का प्रदर्शन यहां कैसा होता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी से कौन कैंडिडेट होते हैं और जनसुराज से यहां पर कौन कैंडिडेट होते हैं। तो ये भभुआ का मुकाबला बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आरजेडी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, कितनी मजबूती से वो अपनी दावेदारी रखेगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।